वर्ष में सर होली का पूर्ण अवसर है सर, एक शुभ अवसर जिसको कहा जाता है, शुभ अवसर है सर, एक शुभकामना संदेश देते पूरे पटनावासी, पूरे बिहारवासी, पूरे भारतवासियों को सर होली पे शुभकामना बिहार वासियों को, भारतवासियों, पूरे भारतवासियों को और बिहार वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश, हमारा प्रदेश जिस तरह समाज के हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, हम चाहते हैं कि हर साल होली में और उसमें जुड़ाव होता जाए। आज हमारा भारतवर्ष दुनिया की अर्थव्यवस्था में जापान को पछाड़ते हुए अब तृतीय स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले जो 25 साल में विकास का कार्य हुआ है वह ऐतिहासिक है। कल उनका बर्थडे था होली के मौके पर और उनके बर्थडे पर समूचे अखबारों ने अलग अलग बयान दिया है और बात सही भी है कि आप उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम बिहार का जिस कोने में जाइए, कहीं से आप 5 घंटा में सड़क पर पहुंच सकते हैं, कहीं से आप हर जगह रात में विचरण कर सकते हैं, कोई छीना झपटी डकैती नहीं। इस सब ले देकर अबर का होली एक खास महत्व रखता है। शुभकामना का साथ साथ बिहार का विकास, देश का विकास जो नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है वो अभूतपूर्व है। जिस तरह इस कठिन परिस्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मजबूत रखा है और दुनिया में अलग इसका नाम बढ़ाया है, वो भी प्रशंसनीय है और पूरा देश उनका आभारी है। इस होली में शुभकामना है कि ऐसे प्रधानमंत्री का लघु दीर्घकालीन तक भारत के विकास और भारत के सम्मान के बारे में लगातार भारत को आगे बढ़ाते रहें। और इस होली के अवसर पर उन्होंने भी बधाई दी है, होली के अवसर पर पूरा देश को बधाई दी है और इस बधाई को देश आभार पूर्वक स्वीकार करते हुए हम लोग उनको एक बधाई क्या दें, इच्छा प्रकट करते हैं वो दीर्घायु हों, इसी तरह इच्छा शक्ति मजबूत हो और भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में चमकता रहे। सर न्यूरो से संबंधित बहुत सारे लोगों में आज भी समस्याएं बनती जा रही है न्यूरो से रिलेटेड। सर क्या कुछ सर अवेयरनेस आप बताएंगे, अवेयरनेस एक संदेश दे न्यूरो से रिलेटेड, क्या कोई समस्या है, उसका निजात कैसे यहाँ पे मिल जाएगा सर के साथ? क्या न्यूज के लिए, न्यूरो के लिए कि न्यूरो का सबसे कॉमन बीमारी 2 होती हैं, वो है एपिलेप्सी जिसे मिर्गी बोलते हैं और दूसरा है पैरालिसिस जिसे लकवा बोलते हैं। ये 2 कॉमनेस्ट बीमारी है और लकवा सबसे बेसी होता है क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जो है दोनों बीमारी इसका प्रिकर्सर होता है। जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको डायबिटीज है, उनको लकवा की बीमारी और हार्ट की बीमारी होने का ज़्यादा चांस रहता है। हमारी इस न्यूरो क्लब में पूरे प्रदेशवासियों को एक खास एडवाइस है कि अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से बीच में चेक कराते रहें और ब्लड शुगर चेक कराते रहें। अगर ब्लड प्रेशर और शुगर नियंत्रित रहेगा तो हार्ट अटैक और पैरालिसिस चांस सीधे 3/4 घट जाएगा। उसी तरह एपिलेप्सी के बारे में है, आमतौर पर एपिलेप्सी को लोग अभी भी कम पढ़ा लिखा लोग देहात में दैवी प्रकोप समझते हैं। एपिलेप्सी एक बीमारी है, अगर बच्चा में हो जाए और केयर नहीं ले तो बच्चा का मंद बुद्धि हो जाती है, एक तरह कॉम्प्लिकेशन होता है। अतः एपिलेप्सी ट्रीटेबल चीज़ है, काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कि मिर्गी की बीमारी को कभी एक दैविक प्रकोप समझकर जूता सुहा कर नहीं ट्रीटमेंट किया जाए, उसका आधुनिकतम इलाज किया जाए। ये दोनों हमारा संदेश के एपिलेप्सी को इग्नोर न करें और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को कंट्रोल करें, जिससे हार्ट अटैक और लकवा की बीमारी से काफ़ी मुक्ति मिल सके। सर जिससे जो मरीज आज से जैसे ये मिर्गी और एपिलेप्सी पे जो काम कर रहे हैं सर, जो लकवा पे जो काम कर रहे हैं, जो मरीज ग्रसित है, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर कि कितना ड्यूरेशन लगेगा, कितना समय लगेगा उनको सामान्य बनने में? टाइम में कुछ पहले से निश्चिंता नहीं है। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है लकवा के टाइप पर। लकवा ब्रेन हेमरेज के चलते हैं, इन्फेक्शन के चलते हैं कि छोटा इन्फेक्शन चलते हैं, हर का टाइम अलग अलग है। आमतौर पर इन्फेक्ट जो होता है वो सरल होता है और उसमें काफ़ी हद तक 3 से 6 महीना में प्रगति हो जाती है। जो ब्रेन में हेमरेज होता है उसमें कभी कुछ न कुछ हमेशा रह जाता है। ये दोनों का इलाज अल्टीमेटली एक है, वह है फिजियोथेरापी। लकवा से घबराना नहीं है, उसका इलाज डॉक्टर से कराना है और फिजियोथेरापी इसका प्रमुख ट्रीटमेंट है। जो पहले फिजियोथेरापिस्ट के जाकर करावे, बाद में अपने घर में करते रहे और हिम्मत रखे। लकवा का हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ है।
एक इंग्लैंड के न्यूरोलॉजिस्ट थे, वो जीवन में 7 बार लकवा मारा, 7 बार, और हर बार वो लकवा से जूझ के ठीक रहे, और जीवन के 7 बार लकवा में 7 बार किताब लिखी। इसलिए हिम्मत, अंदरूनी हिम्मत लकवा में जरूरी है, निराशा नहीं। हिम्मत रखे, लकवा तब ज़्यादा प्रगति के ज़्यादा अच्छा होता है, और फिजियोथेरेपी कराते रहे। मिर्गी पर मिर्गी पे सर, मिर्गी तो बोले कि मिर्गी के बारे में बताए हम, कि मिर्गी को दैविक हमने वही करते हैं। मिर्गी का पीरियड नहीं होता है। कितना मिर्गी होता है जो बहुत सरल होता है तो 2 से 3 साल में ठीक हो जाता है। कितना मिर्गी को हम दवाई 5 साल देते हैं, और कितनी मिर्गी जो कॉम्प्लिकेटेड